हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी है एक ऐसी रूह की जिसने मरने के बाद भी बदला लिया। उसको धोखा दिया गया, लेकिन उसकी जो रूह है वो शांत नहीं हुई, चैन से नहीं बैठी। मरने के बाद भी उसने अपना बदला पूरा किया। चार दोस्त, चारों में बहुत बहुत गहरी दोस्ती। लेकिन कहते हैं चाहे कितनी खास दोस्ती हो, कितनी खास रिश्तेदारी हो, कितना कुछ भी हो, खून का रिश्ता हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक पैसों का जो लेन देन होता है ना, वो पुरानी से पुरानी दोस्ती खत्म कर देता है। पुराने से पुराना जो कहते हैं ना, गहरा से गहरा जो रिश्ता होता है खून का, बिल्कुल ब्लड, वो भी सब खत्म कर देता है सिर्फ एक पैसा और एक जमीन जायदाद। हमारे हिंदुस्तान क्या, मैं अगर बाकी जगह की भी बात करूं, शायद सबसे ज्यादा जो क्राइम होता होगा वो पैसों का और जमीन जायदाद का झगड़ा ही होता हो। चार बहुत खास दोस्त, बहुत खास, उसमें से तीन दोस्तों ने एक दोस्त को पैसे दिए बुरे समय पर, उसके बिजनेस में पैसे लगाए। लेकिन कहते हैं दोस्तों, बिजनेस भी एक तरह का जुआ है। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपको नहीं पता वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या उसका भविष्य है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आगे चल के कुछ भी नुकसान हो सकता है। ये सब किस्मत का लेखा जोखा है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई अपना जब बिजनेस या अपना कोई काम स्टार्ट करता है तो ये सोच के नहीं करता कि मैं कल बंद कर दूंगा। वो ऐसी उम्मीद के साथ कर खोलता है कि मैं इसको बढ़ाऊंगा। अब उस बंदे ने अपने तीनों दोस्तों से, वो तीनों दोस्तों का बहुत अच्छा बिजनेस सेट थे, सब कुछ बढ़िया था, उनसे उसने पैसे ले लिए। बहुत उनका उठना बैठना था, कम से कम नहीं तो 30-32 साल गहरी दोस्ती थी उनकी। एक ही पड़ोस में रहे, एक ही साथ पढ़े, एक ही साथ सब कुछ, मतलब भाइयों से भी जब बढ़कर उनका रिश्ता था। लेकिन एक पैसों की जो लेन देन है वो सब खत्म कर दिया। उसको उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उसको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। लेकिन उसने अपने यारों दोस्तों को कहा, मैं पैसा दूंगा तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे करके। जब समय दोस्तों खराब आता है ना, तो एकदम कोई मैजिक नहीं होता कि एकदम हम छड़ी घुमाएंगे तो एकदम ओके होगा। उसको समय लगता है। जो नुकसान हुआ है उसको थोड़ी भरपाई करने, और जिसको देना उसकी और भरपाई, समय लगता है। साल, 2 साल, 3 साल समय लगता है। लेकिन वो जो तीन दोस्त थे वो उसको काफी टॉर्चर कर रहे थे पैसों के, कि हमें पैसा चाहिए, हमें भी जरूरत है। अब वो जो बात थी वो हद से ज्यादा बढ़ गई। उनका एक मिलने का, संडे का एक पॉइंट होता था। उनके पास में ही एक नहर थी, वहां जाके वो संडे बिताते थे। अपना खाना पीना करा, बियर वगैरह पी, नहाया धोया और अपना घर चले गए। अब उन तीन दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि आज ये पैसे देगा ठीक है, नहीं तो आज इसको हम यहीं खत्म कर दें। अब वो सब खा पी रहे थे बैठ के, वहां मिलने का टाइम आया संडे को, अपना वहां मिले मिले सब खा पी रहे थे। तो उसमें से एक बंदे ने उससे बात छेड़ दी, भाई हमारे पैसों का क्या करें। तो उसने कहा, भाई मैं खा थोड़ी ना गया, दूंगा, धीरे धीरे दूंगा। तो उन तीनों दोस्तों ने कह दिया, पानी में गए पैसे, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब वो जैसे ही नहाने के लिए उतरे, चारों को तैरना आता था बहुत अच्छा। अब उन्होंने उस बंदे को, जिससे पैसे लेते थे, उसका जानबूझ के उसके नीचे पैर पकड़ लिए, उसको गायब कर दिया।
अब पुलिस वाले जब तहकीकात वगैरह हुई तो उन्होंने कहा भाई ये एक्सीडेंट है और केस बंद। अब हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है, तीनों में से एक की मौत हो जाती है उसी पानी में। जब वो तैर रहा होता है तो उसको वही आदमी दिखता है जो जिसको उन्होंने मारा, उसका एक बदला हो जाता है, बाकी रह जाते हैं लोग। अब वो दोनों दावा करते हैं कि हमें वो दिख रहा है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। उनके सपने में सोते उठते बैठते खाते पीते वही दिखता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक ही बात बोलता है। अब वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागलों की तरह बोलने लग जाते हैं, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और वो दोनों पागलों की तरह बड़बड़ाने लगते हैं। अब वो दोनों ये ठानते हैं कि हम पुलिस वालों के पास जाएंगे और अपना जुर्म जो है वो कबूल करेंगे, तब जाके हमें हो सकता है राहत मिल जाए। अब वो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने हमने मारा था और हमें ऐसे ऐसे दिखता है ये वो। तो पुलिस वालों ने दोबारा वो केस ओपन करा और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहाँ जेल में भी उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो जेल में बड़बड़ा रहे हैं बैठे बैठे, कभी सर मार रहे हैं, कभी दीवारों पे क्या कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है। अब वो इतने जख्मी हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। सो नहीं पा रहे, 2-3 दिन हो गए सोए, बिल्कुल पागल हो गए वो। मतलब मौत से भी बदतर हालत हो गई उन दोनों की। खाना खाते तब वो दिखता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो चिल्लाते, ये रहा वो आ गया हमें लेने, आ गया हमें लेने, बचा लो, बहुत तेज तेज चिल्लाते। उनकी जो जिंदगी थी वो नर्क बना दी। वो अब गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। अब उन्होंने जो है, जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो हॉस्पिटल में एक छोटा सा टैंक बना हुआ था पानी का, हॉस्पिटल के बाहर। वहां जानवरों वगैरह को पानी पिलाया जाता था और वो कम गहरा था, इतनी गहराई भी नहीं थी उसकी। उसके बावजूद उसमें एक बंदा और मारा गया उसी पानी में, जबकि इतना गहरा नहीं है। अब जानवरों को पिलाने वाला पानी कितना होगा। और उसकी आंखें ऐसे भयानक इस तरह ऐसे खुली हुई थी जैसे उसने बहुत भयानक चीज देख ली हो, चेहरा पूरा नीला काला। अब वो तीसरा जो बचा था वो पागल हो गया उसको देखकर। इतना पागल हो गया कि मतलब उसकी मौत भी आ जाए तो उसका कोई वो नहीं है। अब सब देखकर तब डर गए जब हॉस्पिटल के शीशे पर, हॉस्पिटल पे जहाँ लोग वॉश बेसिन लगा हुआ था हाथ वगैरह धोते थे, जहाँ उस रूम में जिसको उसको एडमिट किया गया था वहाँ लिखा हुआ था, मैं इसको नहीं कुछ कहूंगा, बस एक ही वर्ड लिखा हुआ। क्योंकि वो पागल हो चुका है, उसका बदला रूह का जो बदला है वो पूरा हो चुका है। जैसे उन्होंने उसको तड़पाया था। देखो, पैसा आज नहीं कल कमा लेगा, जो एक रिश्ता है वो नहीं खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज वो होती है। पैसा तुम तो अपने साथ नहीं लेके आए ना, कोई अपने साथ नहीं लेके आया, तुमने यहाँ रहा यहाँ कमाए। हो सकता है उसके किस्मत के हो सकता है तुमने कभी पिछले जन्म में उससे उधार लिए हो, जब उसने कहा मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें जरूर दूंगा, अरे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर वो दोस्ती कैसे। इंसान आदमी की उतनी मदद करे जितनी वो भूल सकता, नहीं तो नहीं करे, नहीं तो ऐसे कभी टॉर्चर ना करे। बहुत से लोग होते हैं जो आदमी सामने वाले से पैसे लेते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। या तुम दो ही मत, तुम दे भी तो लालच में रहे हो कि हमें 2 पैसे भी आ जाएंगे, उसकी भी देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी आए हो। ये चीज समझनी चाहिए कि 30 साल की दोस्ती है, अगर तुमने इतना दे भी दिया कोई बात नहीं और कमा लोगे, तो वो मिसाल बन के रहेगी। लोग पता नहीं क्या क्या कुर्बान कर देते हैं। मान लो तुम्हें कुछ हो जाए, डॉक्टर एडमिट कर लो और कह दे जी 10 लाख जितना उसको दिया था
उतना ही तुम पे लग गया तो क्या करोगे? डॉक्टर का गला पकड़ोगे कि पैसे दे? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार जरूर प्यार से बोलना हर हर महादेव।